जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में कलयुग वर्णन के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बताया है वो है कि कलयुग भले ही अच्छा युग न माना जाता हो, लेकिन इसकी एक भलाई है कि इसमें जो भजन करता है, जो भक्ति करता है, वह तर जाता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अलग अलग युगों में, किस युग में कौन से कर्म करने से मनुष्य तरते हैं। आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। भय वर्ण शंकर कली भिन्न से तु शव लोक, करहि पाप पावहि दुख भय रोज शोक वियोग। कलयुग में शवलोक वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथे, संयुत बेरति विवेक, तेहि न चलाहि नर मोह बसे, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहु धाम शबारहि धाम जति विषया हर लीन, न रही बेरति तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक ताते न जाते कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर अपने घरों को सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रह गया है, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थ जो हैं वो दरिद्री हो गए हैं। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जा सकती है। कुल बनते निकारहि नार सती, ग्रहे आनहि चीर निवीर गति, छुत मानहि मातु पिता तब लो, अबला नन दीखे नहीं जवे लो। कुलवंत और सती स्त्रियों पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासियों को लाकर रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक उन्होंने अपनी स्त्रियों का मुंह नहीं देखा है। ससुरार प्यार लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भय, तब ते नृप पाप परायण, धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजान थही। जब ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंब जो है शत्रु रूप हो गया है। राजा लोग पापरायण हो गए हैं, उनमें धर्म नहीं रहा है। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के दंड देने लगते हैं, उसकी विडंबना और दुर्दशा किया करते हैं। धन बंत कुलीन मलिन, अपि दोज चिन्ह जाने उधार तपि, नहीं मान पुराण न वेदहि, जो हरि सेवक संत सही कलिशो। धनी लोग मलिन और नीच जाति के हैं होने पर भी वो कुलीन माने जाने लगे हैं। द्विज के चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वियों का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते हैं। कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी, न सुनी गुण दूषक भ्रात, न खूप गुनी, कली बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्य दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड के झुंड हैं, पर दुनिया में उदार यानी कवियों का आश्रयदाता कोई नहीं है, सुनाई नहीं पड़ता है। गुण में दोष लगाने वाली बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं और अन्य के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सोनु खगेश कलि कपट हटे, दंभ द्वेष पाषाण, मान मोह मारादि मदे, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दंभ, द्वेष और पाखंड, मान, मोह, काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ, मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं, यानी कि छा गए हैं। तामस धर्म करहि नर,
जप तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरन बहे, बहे न जा मैदान। देव न बरसहि धरनि बहे, बहे न जा मैदान। देव न बरसे धरनि बहे न जा मैदान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगते तो देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते हैं, बोया हुआ अन्न नहीं उगता है। अब लाकच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के जो बाल हैं केवल वही भूषण रह गए हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रहते हैं और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध अकारण ही। लघु जीवन संबत पांचो दशा, कल्पांत न नाश गुमानो आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं और भोग सुख कहीं भी नहीं है। बिना ही कारण अभिमान विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा कि मानो कल्पांत यानी कि प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तो से विचारे न शीतलता, सब जाति को जाति भय मंगता। कलिकाल ने मनुष्यों का बेहाल यानी कि अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई भी बहन बेटी का विचार नहीं करता है। लोगों में ना तो संतोष है, न विवेक है और ना ही शीतलता है। जाति और कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा परुछाक्षर लो पिता, भरी पूरी रही क्षमता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहा है। क्षमता चली गई है। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी। तनु पोषक नारी नरास गिरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रह गई है। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे बहुत अधिक फैल गए हैं। सोनी बेलारे काले कली, मले अवे गुने आगार। गुनहु बहुत कली जुग करे, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलिकाल पापों और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक बड़ा भारी गुण है। उसमें बिना ही परिश्रम के भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरुजो। जो गति होए सो कले हरि, नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है। वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम जप से प्राप्त हो जाती है। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरे भव प्राणी। त्रेता विविध जाग्ञ नर कराही, त्रिभुवन समर्पि कर्म भव तराही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। अर्थात सतयुग में ध्यान के द्वारा व्यक्ति का तरण तारण होता है। मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, सब कर्मों को समर्पण करके। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा तरण तारण होता है और भव सागर से
पार हो जाते हैं। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाह। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके यानी कि पूजन करके द्वापर में पार हो जाते हैं भवसागर से व्यक्ति। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही भवसागर से थाह पा लेते हैं। कलिजुग जोग न जाग्य न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तज जो भज राम, प्रेम समेत गावे गुण ग्राम। कलयुग में ना तो योग है, ना ही यज्ञ है और ना ही ज्ञान बचा है। श्री राम जी के गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः ये सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है वह प्रेम सहित अनेक गुण समूहों को गाता है। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। वहीं भव सागर से तर जाते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं लगते हैं। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कल माहु एक प्रधान। जिन केन विधि देने, दान करे कल्याण। धर्म के चार आचरण हैं, सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें कली में केवल दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म हो ये सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्य समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन को प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जानना चाहिए। सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष वै मानस। सत्वगुण अधिक हो और रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, वह त्रेता युग का धर्म है। रजोगुण बहुत हो और सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चाहूं ओरा। बुध जोग धर्म जान मन माही, तजिया धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर विरोध हो, और यह कली का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीत अति जाहि। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको कली धर्म यानी कि युग धर्म नहीं व्यापते हैं। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र यानी कि इंद्रजाल देखने वाले के लिए तो बहुत विकट होता है, पर जो नट का सेवक यानी कि जमूरा होता है उसको माया नहीं व्यापती है। हरि माया कृत दोष गुण, बेनु हरि भजन न जाय। भजहि राम तजि काम सबे, अस विचार मन मान। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण
श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते हैं। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ते ही कलि काल बरस बहु बसहु अवध बह गे, परहु दुकाल विपत्ति बसे तब मैं गया हूँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक मैं अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, मैं तब विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गया हूँ उज्जैन सुनी और गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, तहे पुण्य कराऊं शाम्ब से विकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन चला गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर वहीं मैं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। बेप्र एक वैदिक शिव पूजा, करहि सदा ते काज न दूजा, परम साधु परमारथ बिंद, शांभु उपासक नहीं हरिनिंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा किया करते थे। उन्हें और दूसरा कोई काम ना था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले ना थे। तेईसे बहु में कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता, बाहिज नम्र देख मोहि साई, बेप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र मुझको देखकर उन्होंने मुझे पुत्र की भांति पढ़ाया। शाम्भु मांद्र वो दुज बर दीना, शोभे उपदेश विविध विधि कीना, जपहु मांद्र शिव मंदिर जाई, हृदय दाम्बे अहिमित अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंदिर दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र का जाप करने लगता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार और अधिक बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन दुज देखूं जरहूं, करहूं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला, मोह बस श्री हरि के भक्तों और दुजों का देखकर जल उठता और विष्णु भगवान से भी मैं द्रोह करता था। गुरु नित्य मोहि प्रबोध, दुखत देखी आचरण मम, मोहि उपजै अति क्रोध, दम्भ नीति की भावहि। गुरु जी मेरे आचरण को देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य भली भांति समझाया करते थे। मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। साथियों, आप भी अपने जीवन में भक्ति को स्थान देंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ जय जय श्री राम।